बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअस्सस नाज़रीन। नाज़रीन कराम, रवायत है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने यह नज़र मानी कि अगर अल्लाह इन्हें 10 बेटे अता करेगा, बाद रवायात में तदाद के हवाले से इख्तिलाफ पाया जाता है, तो वो इनमें से एक बेटे को काबतुल्लाह में कुर्बान कर देंगे। चुनाचे जब आपके यहाँ 10 बेटे पैदा हो गए तो आप नज़र पूरी करने के लिए काबतुल्लाह में हैबल बुत के करीब आए और अपने 10 बेटों के नाम पर कुरंदाजी की। कुरंदाजी में आपके सबसे छोटे बेटे जनाब अब्दुल्ला का नाम निकला। जब कुरैश को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने इंसानी कुर्बानी की मुखालफत करते हुए कहा कि अरब में लड़के कुर्बान किए जाने की रस्म बड़ी जानकुन साबित होगी, लिहाजा जनाब अब्दुल्ला की कुर्बानी की बजाय इनकी जगह ऊंट कुर्बान कर दिए जाएं। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कुरैश की ये तजवीज़ पसंद करके 100 ऊंट कुर्बान किए। नाज़रीन कराम, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हिस्ट्री के रिलेटेड और बिलमूम मुनफरिद मालूमात पर बनने वाली नई वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन कराम, इस वाक़े के बाद जनाब अब्दुल्ला का निकाह वहाब इब्ने मन्नाफ की बेटी आमना बीबी से अबराहा की फौज कशी के साल हुआ। ताहम अबराहा के हमले के वक़्त जनाब अब्दुल्ला मक्का से शाम के सफ़र पर जा चुके थे। जनाब अब्दुल्ला शाम तशरीफ़ ले जा रहे थे कि रास्ते में बीमार पड़ गए और मदीना में अपने ननियाल के यहाँ रुक गए और यहीं 1 माह बिस्तर अलालत पर रहकर मुल्क बका को रवाना हो गई। नाज़रीन, अबराहा एक ईसाई सरदार था। वो काबतुल्लाह को शहीद करने के लिए हबशा से एक लश्कर लेकर मदीना पहुंचा और इसने पड़ाव डालते ही अहले मक्का के जानवर पकड़ लिए, जिनमें हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट भी थे। लिहाजा आप इसके पास गए और अपने जानवरों की वापसी का मुतालबा किया। नाज़रीन, अबराहा ने बड़ी हैरत से कहा कि तुम्हें अपने जानवरों की फिक्र है, लेकिन इसकी फिक्र नहीं जिसकी बदौलत तुम यहाँ इज्जत के साथ जिंदगी बसर कर रहे हो। आपने बड़ी बेपरवाही से जवाब दिया कि ऊँट मेरे हैं, इसलिए इनकी वापसी के लिए आया हूँ। जिस घर पर हमला करने के लिए आए हो इसका मालिक अल्लाह है, वही इसकी हिफाजत करेगा। नाज़रीन, इब्ने हशाम और इब्ने इसाक के मुताबिक कुरैश ने बैतुल्लाह की कोई मुदाफ़त नहीं की, बल्कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब के साथ मक्का के पहाड़ों में छुप गए। दूसरी सुबह अबराहा की फौज ने काबतुल्लाह को शहीद करने के लिए अपने हाथियों को हरकत दी तो अल्लाह ताला ने इसे निस्तो नाबूद कर दिया। नाज़रीन, इब्ने हशाम के मुताबिक अबाबील परिंदों की एक फौज इसकी फौज की जानिब बढ़ी। हर परिंदे की चोंच और पंजे में एक एक कंकर था। ये कंकर जिस पर पड़ता वहीं ढेर हो जाता। इस अज़ाब-ए-इलाही ने पल भर में अबराहा के हाथियों समेत तमाम फौज को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। नाज़रीन, अबराहा मुकाम सफ़ा पर नहायत दर्दनाक और तकलीफ दे हालत में वासिले जहन्नुम हो गया। नाज़रीन, अबराहा की हलाकत और काबतुल्लाह की हिफाजत के इस वाक़े के चंद रोज़ बाद 20 अप्रैल 571 ईस्वी को पीर के रोज़ जनाब अब्दुल मुत्तलिब काबतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे कि आपका घर पोते की वलादत के नूर से चमकने लगा। नाज़रीन, बीबी आमना ने काबा में आपको अतला पहुंचाई। आप ये खबर सुनकर दौड़े दौड़े घर आए, खुशी खुशी पोते को गोद में लिया, पेशानी चूमी और गोद में उठाए काबतुल्लाह में चले गए, जहां आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया और पोते का नाम मोहम्मद रखते हुए दुआ की कि तमाम दुनिया मेरे पोते की ताज़ीम तकरीम करे और हर जगह इसकी तारीफ हो। नाज़रीन कराम, 12 साल की उम्र में 584 ईस्वी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा जनाब अबू तालिब के साथ शाम के सफ़र पर रवाना हुए, लेकिन बसरा के एक ईसाई राहब जरजेस अल-मरूफ बहीरा के मशवरे से मक्का लौट आए। इसी साल हरब उल फज्जार में जो 4 साल तक जारी रही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा का साथ दिया और 590 ईस्वी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा ज़ुबैर के मशवरे पर तहरीक हलफ अल फजूल में शामिल हुए, जिसका मकसद मजलूमों की हमायत करना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तहरीक में नुमाया हिस्सा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मैं जिस मुआहदे में शामिल था, अगर इसे रोकने के लिए मुझे सुर्ख होंठों का रिवड़ भी दिया जाता तो इसे हरगिज कबूल ना करता। जी हाँ नाज़रीन कराम, यही हमारी
آج کی ویڈیو کا موضوع تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی تحقیقی، تاریخی، اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔